Hello everyone, welcome to the Mother's Friend Nanny Academy. Today's my topic is food allergy and the food handling मतलब handlings. तो यहाँ पे आज हम करेंगे कि फूड एलर्जीज़ क्या क्या होती हैं और अगर किसी को फूड एलर्जीज़ होती है तो उस टाइम पे हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए या फिर फूड को हैंडल कैसे करना है यानी कि फूड को प्रिजर्व कैसे करना है, उसको सर्व कैसे करना है, कौन सा फूड आइटम किस टेम्परेचर पे आपको प्रिजर्व करना है या फिर ये रूम टेम्परेचर रह सकता है, आपका नॉर्मल 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर रह सकता है या फिर उसको डीप फ्रीजर की नीड होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फूड एलर्जीज़ क्या होती है, फूड एलर्जीज़ होती क्यों है। सबसे पहली बात, फूड एलर्जीज इसलिए होती हैं बिकॉज वी नीड एंजाइम टू डाइजेस्ट द फूड पार्टिकल्स। ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर वो पर्टिकुलर एक एंजाइम अवेलेबल नहीं होता जिसकी वजह से हम वो लाइक खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते। फॉर दैट रीज़न क्या होता है कि आपको एलर्जिक सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे आपको इचिंग होना, रेड फेस होना, स्वेलिंग आना, यानी इची लाइक हाइव्स हो जाना, ब्रूशेज हो जाना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग एंड सम टाइम वो एलर्जी इतनी ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होती है कि आपको लाइक आपका बीपी लोअर साइड पे चला जाता है और आप फेंट हो जाते हो और सम टाइम आपकी डेथ भी हो सकती है। इट्स वेरी रेयर बट इन कॉमन थिंग्स हर किसी को कोई ना कोई फूड एलर्जीज होती ही है एंड सम सीजनल एलर्जीज भी हमारी रहती हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि फूड एलर्जीज को लाइक होने के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल्स जिससे एलर्जी होती है, दीज आर द एलर्जेंस, फूड एलर्जन जिसकी वजह से हमें वो एलर्जीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे आपको अगर मैं बात करूँ, किसी को वीट एलर्जीज होता है, किसी को कॉर्न्स का एलर्जी होता है, किसी को नट्स का एलर्जी होता है, कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, किसी को लाइक किसी को ग्लूटेन फ्री डाइट का नीड होता है। सो फॉर दैट रीज़न कुछ पर्टिकुलर लोग ये बिल्कुल भी इंटेक नहीं कर पाते उस अपनी लाइफ में। तो उस टाइम पे उनको क्या क्या होता है, सबसे पहली बात टिंगलिंग और ईचिंग लाइक इन द इनर साइड ऑफ द माउथ और ऑन द फेस एज वेल, and hives, itching, eczema, swelling of the lips, face, tongue and throat or other part of the body, wheezing, nasal congestions and nausea or vomiting and abdominal pain, diarrhea, डिजीनेस, लाइट हेडनेस और फेंटिंग भी हो जाती है। फिर हम यहाँ बात करते हैं कि एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस इज़ लाइक अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी होती है, जिसमें क्या होता है कि आपकी विंड पाइप जो है उसके अंदर एक बैलून काइंड ऑफ नोड्स बन जाते हैं, लिम्फ बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होता है। और सम टाइम अगर आपको ऑन टाइम एनाफाइलेक्सिस या एपिनेफ्राइन ऑटो इंजेक्टर जो होता है एलर्जीज के लिए दिया जाता है यहाँ पे इंजेक्शन काइंड ऑफ, अगर वो आपको ना दिया जाए तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। फिर कहते हैं कभी कभी फूड इंटॉलरेंस एंड अदर रिएक्शंस आपको हो जाती हैं। एब्सेंस ऑफ एंजाइम नीडेड टू फुली द डाइजेस्ट फूड, फूड पॉइजनिंग हो सकता है आपको, सेंसिटिविटी टू द फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स हम फूड की लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए उसमें जो हम लाइक प्रिजर्वेटिव डालते हैं या कलर्स के लिए हम जो एडिटिव्स ऐड ऑन करते हैं, टेस्ट को इनहांस करने के लिए जो भी हम आर्टिफिशियल केमिकल्स या लाइक फूड आइटम्स हम उसमें ऐड ऑन करते हैं, तो उसकी वजह से कुछ लोगों को एलर्जीज होती है। फिर हिस्टामाइन टॉक्सिसिटी, इट मीन्स वो फूड पार्टिकल खाने से उस पर्सन की बॉडी के अंदर हिस्टामाइन केमिकल रिलीज हो जाता है जो हमें एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर कहते हैं कुछ लोगों की ये फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी होता है कि उसको जनरेशन जनरेशन वो उनको प्रॉब्लम आ रहा है। पास्ट फूड एलर्जीज चाइल्डहुड में था, बाद में ठीक हो गया, लेकिन जैसे आपका एज बढ़ा, 40+ आप गए, वो एलर्जीज आपको दोबारा से होना स्टार्ट हो जाता है। अदर एलर्जीज भी रहती हैं, उसकी वजह से भी वो एलर्जी एड ऑन होना जाता है। आपका एज एज ऑब्वियसली बात है हर किसी के लाइफ में जैसे जैसे आपका एजिंग स्टार्ट होता है वैसे वैसे आपको बॉडी में आपकी हेल्थ इश्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। कहते हैं एस्थमा, जिस पेशेंट को एस्थमा रहता है उस पेशेंट को हर थर्ड चीज़ से प्रॉब्लम होती है, जैसे वो राइस नहीं खा सकते रात के टाइम पे, ठंडा पानी नहीं पी सकते, धूल से एलर्जी उनको रहती है एंड परफ्यूम से उनको एलर्जी रहता है, कोई भी फ्रेगनेंस हो उससे उनको प्रॉब्लम रहता है, तो वो कभी भी ये चीज़ें इंटेक नहीं कर पाते, उनको इन चीज़ से प्रॉब्लम। इवन दो हम ऐसे पेशेंट्स को फ्रिज में रखा हुआ खाना नहीं दे सकते, स्टील फूड आप उनको नहीं दे सकते, क्योंकि इससे उनको एलर्जीज हो जाता है, उनका एलर्जिक जो एस्थमा का अटैक है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर बात करते हैं कि माइनर एलर्जीज में आप कुछ भी टैबलेट्स खाते हो, जैसे हमारे यहाँ पे सिट्राजिन, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि हम जब भी कोई ईचिंग या कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग सिट्राजिन खाते हैं, लेकिन मेजर एलर्जीज में आपको एपिनेफ्राइन ऑटो इंजेक्टर पेन लाइक, उसमें क्या होता है कि आप थाइस पे उसको रखते हो, देन थाइस पे उसको क्लिक करते हो, देन वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर। वो एक इंजेक्शन होता है, बट यू हैव टू बी केयरफुल कि आपको ऑटो इंजेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूज़ करना आना चाहिए
ठीक है ना। तो उसके बाद क्या रहता है, आपको हमेशा ऑटो इंजेक्टर का एक्सपायरी डेट को चेकआउट करना है कि वो एक्सपायर तो नहीं होने वाली है, या फिर उसको चेंज करने का टाइम तो नहीं है। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दोज थिंग्स। फिर कहते हैं कि अगर किसी को ऑटो इंजेक्टर एडवाइस किया गया है और उसको एनाफायलैक्सिस एलर्जीज है, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जीज अगर उसको है, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ कि डोंट एज्यूम, एजम्पशंस पे आप लोगों ने कभी भी नहीं चलना है। यू हैव टू बी मेक श्योर कि क्या उस फूड पार्टिकल में या फूड आइटम में वो पार्टिकल ऐड तो नहीं है जिससे पर्सन को एलर्जी है। दूसरा, व्हेन डाउट से नो थैंक्स। इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट कि वो फूड पार्टिकल है या नहीं है, या वो सब्सटेंस है कि नहीं है, तो यू आर नॉट 100% श्योर कि नहीं है उसमें, उस केस में आप क्या बोलोगे, नो आई डोंट वांट टू ईट इन दैट पर्टिकुलर डिश और दैट पर्टिकुलर क्यूजिन्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन्वॉल्व केयर गिवर्स। आपको हमेशा एक केयर गिवर की हेल्प लेनी चाहिए, बिकॉज हमसे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों में केयर गिवर को नॉलेज होता है कि उसके क्लाइंट को किस चीज़ का एलर्जी है और किस चीज़ का नहीं है। तो इट मीन्स बीइंग अ केयर गिवर, आपको हमेशा अवेयर रहना है कि आपके क्लाइंट के बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं और क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, और कौन सा फूड आइटम उसको देना है और कौन सा नहीं देना और कितनी क्वांटिटी में उसको देना है। फिर कहते हैं प्रिवेंशंस, कहते हैं नो अबाउट लाइक व्हाट यू आर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। हमेशा आपको अवेयर रहना है कि आपने क्या खाया है, क्या पिया है, या क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। ऐसा नहीं रैंडमली आप कुछ भी मंच करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज यू नो दैट you have a severe reaction of the allergy. Apart from this, if you have alreडी had a severe reaction, wear a medical bracelet and the like a neck piece as well. तो बहुत जगह ऐसा होता है जिनको सीवियर एलर्जीज होती है, उनको ऑलरेडी एक नेक पीस एंड या फिर नेक पीस सॉरी और एक ब्रेसलेट डाल दिया जाता है, जिससे उसको अलर्ट शो ऑन हो जाता है कि उस पर्सन को एलर्जिक अटैक हुआ है कि नहीं हुआ है। टॉक विद योर डॉक्टर अबाउट प्रिस्क्राइबिंग एपिनेफ्राइन ऑटो इंजेक्टर।